हेलो एवरीवन, मैं अपने जीपी मैथ्स ग्रुप पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट निकालना। अब तक आपने ये सीखा था कि जिन नंबरों का आप स्क्वायर कर लेते हैं उन नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट, मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। इट मीन्स आपने देखा है कि जैसे कि आपने अभी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था स्क्वायर रूट फाइंड करने वाली जो वीडियो थी, तो उसमें आपने देखा क्या देखा था कि जैसे कि एक नंबर है, ये मैं लिख रहा हूँ 36, तो आपने इसका देखा 36 का स्क्वायर निकालते हैं तो आप जानते हैं इसका 6 होता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ नॉन परफेक्ट नंबर, तो ये ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट मतलब वो स्क्वायर ना हो किसी का। तो जैसे कि मैंने मान लिख दिया 25, इसका कितना होता है 5, दिस इज ए परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट है। मैंने लिख दिया 81, तो ये होता है आपका 9 का। तो इस तरीके से जिन नंबरों का स्क्वायर पूरी तरीके से हो जाता है वो होते हैं परफेक्ट नंबर। मैं बात कर रहा हूँ नॉन परफेक्ट नंबर की। नॉन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पूरी तरीके से नहीं होता है। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे जैसे आपको भी लिख के बताया, अब मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ 23। ये 23 जो है इसका पूरी तरीके से ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। मैंने लिख दिया सपोज मान लो 5, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो दिस इज ए नॉन परफेक्ट नंबर। तो मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चनों का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे बताएंगे, देखिए सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ आपके सामने, मैंने आपके यहाँ पे लिखा सपोज 36, ठीक है, सॉरी दिस इज 37 नंबर। तो 37 नंबर लिखा है, तो आप इसको किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं वो देखिएगा। चलिए एक छोटा नंबर लेते हैं, सबसे पहले आपको अच्छे से समझ आएगा। तो छोटा नंबर जैसे मैं लिया 5, तो आप जानते हो 5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो आप क्या करने वाले हैं, इस नंबर को आप लिख सकते हो 4+1। ठीक, 4+1। तो 4+1 आप जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिए ये तो 4 तो आपका होता है, मतलब आपको इस तरीके से ब्रेक कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है इस नंबर को जो किसी का स्क्वायर होता हो। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 9 के, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 9 के 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो आपको इसमें स्प्लिट करना है कि ये परफेक्ट नंबर आपका बन जाए। तो आपने देखा ये हो गया। ठीक है, सपोज मैंने चलो यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हैं 9 क्योंकि 8 जो है ये नॉन परफेक्ट नंबर है, इसको मैंने ब्रेक किया, 9 में से 1 गया 8। ठीक, फिर मैं लिखता हूँ सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया 13 का कैसे बनाएंगे, तो आप 13 के लिए आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे 16 माइनस के 3। तो आप देख रहे हैं कि मैं हर नंबर को इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब ब्रेक कर सकता हूँ। आप परफेक्ट नंबर की फॉर्मेट में आपको उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर में ब्रेक कैसे करना होता है, देखिए ये मैंने आपको कर दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, ये वाला नंबर जो है ना, जो स्क्वायर रूट है, ये कितने का होता है 2 का। अगर यहाँ प्लस साइन है तो आप प्लस की फॉर्मेट लगा लेंगे। ठीक है, 1, ये तो 1 आपका यहाँ पे लिख जाएगा। अब जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसका 2 टाइम, मतलब उसका दुगना कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसका दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका 4। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये 2 तो है ही, प्लस 4 का आप 1 में इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2.25। ठीक है, आपका आंसर आएगा 2.25। यहाँ पे आप नोट कर दीजिएगा, इसका आंसर आने वाला है 2.25। बस हो गया, बहुत ही इजी तरीके से आपने इसको बना दिया। देखिए मैं आपके लिए दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनाता हूँ, ध्यान से देखना। फिर आप जैसे मैंने आपको 8 का किया है, एक मिनट इसको रेज कर दो। फिर देखिए यहाँ पे मैंने ये लिया है 8, दूसरा क्वेश्चन। 8 को मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक किया, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो ये 8 आपका हुआ। फिर आप क्या करने वाले हैं, ये 9 आपने देखा कि 9 आपका जो होगा, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ये कितने का स्क्वायर रूट होता है, आपने देखा ये होता है 3 का। ये माइनस, फिर आपने यहाँ पे ये माइनस साइन लगा दिया, ये 1, तो ये 1 आपका ये आ गया। इसका आपको लिखना है 2 टाइम, मतलब दोगुना करके लिखना है। तो इसका दोगुना कितना होगा यहाँ पे 6। तो आपको यहाँ पे 3 माइनस, अब 6 का आपको इसमें डिवाइड करना है तो नहीं जाएगा, तो
तो आपको पॉइंट लगाना होगा। अब 6 का मैं इसमें भाग दूंगा तो ये कितने में आ जाएगा, 6 एकम 6, बचेगा आपका 4, उसके बाद हो जाएगा 40, 6 छिंग 36, और 3 में से ये 0.16 आप घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 2.84 आंसर। बताइए कितना इसमें टाइम लगेगा। बस आपको इस परफेक्ट नंबर अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से आप इसको उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक नेक्स्ट नंबर लेता हूँ। एक और आपके सामने मैंने यहाँ पे 13 लिया है, तो ये आप इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है या तो आप इसको 9 प्लस करके बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप इसको 16 माइनस करके भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको प्लस करके बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 + 4, ठीक, 9 + 4। तो आपने देखा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, प्लस साइन है एज इट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कितना है ये 4, ये आ गया 4, इसका 2 टाइम करके लिखना है, तो आप इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये आएगा 3 प्लस, अब आप 3 का इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.36 18, ठीक है। आपके पास फिर 2 रह जाएगा, फिर 3 6 18, ठीक है। तो इसका आंसर आने वाला है 3.66 आंसर। देखिए कितने इजी तरीके से आप इस नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। सब मान ला मैंने नंबर लिया है आपके सामने कोई, चलो यहाँ पे ले लिया 28, ठीक है। 28 मैंने नंबर लिया है और 28 ये भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है। अब इसका नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके आसपास कोई इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर हो। तो आपने देखा कि हाँ है, आपने देखा कि आपके पास है, आपने देखा कितना है, तो वो है 25, जो 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 + 3 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपने लिख दिया इसको 25 + 3। अब आप देख रहे हैं कि इस 25 को आपका जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है 5 का। प्लस साइन एज इट लगाइएगा, जैसे लगा है वही रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है तो आप माइनस साइन लगाएंगे। अब आप 3 सेम रहेगा। इस नंबर का 2 टाइम करके आपको लिखना है, मतलब 2 गुना। 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना कितना होता है 10, ठीक। अब देखिएगा 5 तो सेम है, प्लस लगा लो। इस 10 का इस 3 में आप अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल है, एक 0 लगाने का मतलब है एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाना, इट मीन्स 0.3। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 हो गया। वेरी सिंपल तरीके से आपने इसको निकाल दिया। अब देखिए मैं आपके सामने एक नंबर ले रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक। नंबर लिया मैंने, सपोज करिए चलो 43, ठीक है। 43 नंबर लिया है, ये भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है भाई, किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये नॉन परफेक्ट ही होगा। अब 43 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसको बनाइए तो इससे पहले जो आता है वो है 36, तो 36 नंबर है, वो भी एक आपका परफेक्ट नंबर है, तो आप उसकी हेल्प से इसको बना सकते हो फर्स्ट। दूसरा आप बना सकते हो क्योंकि इसके पास वाला नंबर एक इसके बाद आता है, वो आता है 49, तो 49 की हेल्प से भी आप बना सकते हो। तो आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। तो देखिए मैं अगर इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 ले लो, ठीक। 36 लेने के बाद बाकी 36 से कितना ज़्यादा है ये बताइएगा। आपने कहा 7 ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से ब्रेक हो गया, मैंने इसको इस पर ब्रेक कर लिया है। अब देखिए ये नंबर तो आपको पता है, इसको तो आप जानते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, बहुत ही आसान बात है। अब ये कितना लिखा है 7, आप यहाँ पे 7 एज इट लिख दीजिए। अब जितना नंबर यहाँ पे ये लिखा था उसका 2 टाइम मतलब 2 गुना करके लिखिएगा, तो ये आ जाएगा 12, ठीक। अब 6 तो सेम रहेगा, प्लस साइन एज इट जो ऊपर लगाया तो वही लगाना है। अब आपको 12 का इसमें डिवाइड करना है। 12 का आप इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो आपने देखा 0 पॉइंट तो आपको लगाना है, क्योंकि ये इससे स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है, तो आप 12 का 7 में भाग नहीं दे सकते हो। आप पॉइंट लगाने के बाद यहाँ हो जाएगा 70। तो आप 12 का अगर आप 70 में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। आपके पास कितना बचा 10, फिर आपका 0 लग जाएगा, तो 12 अट्ठे 96। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6.58। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना नाइस तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको निकाल दिया। मैं कुछ एग्जाम्पल और ले जाता हूँ जिसके फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए मैंने नंबर लिया सपोज 78,
ठीक है। अब 78 के आप इसके आसपास नियरेस्ट कोई नंबर ऐसा देखिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर इससे पहले कौन सा होता है, या तो 64 होता है, क्योंकि 8 8 या 64 आता है, तो या तो आप 64 ले सकते हो, 64 से जो भी ज़्यादा हो या तो वो ले सकते हो, या इसके पास आपने देखा कि 80 वाला और बैठ रहा है, 81। तो आपने यहाँ पे देखा कि 81 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो 78 आ जाएगा। भाई 81 में से 3 माइनस करेंगे तो 78 मिलेगा आपको। तो फिर आपने क्या किया, 81 को तो आपको पता है कि ये होता है 9 का स्क्वायर, आपने 9 लिख दिया यहाँ पे। अब ये माइनस साइन है, एज इट जैसा है वैसा लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे कितना लिखा है 3, ये सेम 3 कर दिया। अब जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है उसका 2 टाइम नंबर लीजिएगा, 2 टाइम लेंगे तो ये कितना आएगा 18, ठीक है। अब ये 18 आया, तो आप इससे अगर ब्रेक करेंगे 3 6 18, तो 9 माइनस के 1/6, तो 9 में से माइनस करेंगे 1/6, तो आप क्या करेंगे 6 में अगर 1 का हम डिवाइड करेंगे, हम 6 का 1 में डिवाइड करेंगे तो आप तो कहेंगे 1 में नहीं जाएगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब आप इसका इसमें भाग लगाते हैं तो 6 कम 6 बचा आपके पास कितना 4, 40 हो जाएगा। तो आपने कहा 6 36, 9 माइनस के 0.16, अगर आप ये माइनस करते हैं तो 8.84 ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आंसर है, बहुत इजी तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां हम उसको नहीं निकाल पाते हैं और एक लॉन्ग मेथड का यूज़ करने लगते हैं। आपको लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस ही आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सकती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, मैं आपके सामने अभी और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने चलो लिया है 124, ठीक है, 124 लीजिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब आप ये पता करिए कि इसके आसपास नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने देखा एक तो 11 हो सकता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 पे जाते हैं तो 144 हो जाता है। तो आपने देखा 144 तो बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ तक लौट के आएंगे तो माइनस भी बहुत करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, आप जो सबसे नियरेस्ट हो, जो सबसे पास हो उस नंबर को आप देखिएगा। तो आपने देखा इसके जो पास नंबर है वो 121 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूँ तो आपने देखा बहुत ही आसानी से 124 आपको मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया 121, आपने देखा 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 11 होता है आपका, ठीक है, प्लस लगा लूँ। अब यहाँ पे कितना लिखा है आपका 3, ये तो सेम रहेगा। अब ये 11 है, इसका 2 टाइम करिए, 2 टाइम आप करते हैं तो ये कितना होगा 22, इक्वल टू लगाओ प्लस इस 22 का आप इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा लो, ठीक है, पॉइंट लगा लिया आपने। तो 22 का अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाने के बाद में आपने देखा इसमें तो नहीं जा रहा था, तो आपका आया हुआ 30। अब इसका आप देंगे तो 22 से कम 22, बचा कितना 8। अब 8 में आप 0 एक और इंक्रीज करेंगे तो आपका हो जाएगा 80, ठीक है। तो 22 का आप करेंगे 22 3 66 और 22 88 ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 3 66 आप केवल यहाँ तक रहने देंगे, ठीक है। फिर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.13, ठीक है। आपने देखा कितना आसान है निकालना, बेफिजूल ही डरते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल पाएंगे। चलिए कुछ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ले रहा हूं मैं आपके सामने 128, ठीक है। तो 128 मैंने बताया, तो 128 के लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये उसी लाइन में आता है, थोड़ा सा प्लस करेंगे मिल जाएगा। आपने देखा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं जाएंगे। तो आप इसी पे पास जाते हैं। आपने क्या किया 121 में 7 और ऐड कर दीजिएगा, 121 में 7 और ऐड कर दो, तो आपने ऐड कर दिया। अब आपने क्या कहा 121 तो होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, किसका होता है 11 का होता है, तो आपने 11 लगा दिया, प्लस लगाओ, ये 7 लिखा है ऐसे 7 एजिट कर दो। अब इसका डबल करेंगे तो डबल क्या होता है 22 मतलब 22। फिर आपको क्या करना है 11 प्लस, अब 22 का आप अगर 7 में डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड करने का मतलब पॉइंट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 70, और 70 में अगर आप 22 का डिवाइड करते हैं तो 22 3 66 हो जाता है, रिमेनिंग होगा आपका 4, ठीक है। और 4 में अगर आप 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 40,
तो आप 22 में अगर 40 में डिवाइड करेंगे 22 का, तो ये आपका होगा 22 एकम 22। ठीक है, तो आपने देखा आंसर कितना मिला 11.31। ठीक है, कितना टाइम लगा? बस 5 से 7 सेकंड। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम इतना लग रहा है, बट आप अगर जब अकेले कर रहे होंगे प्रैक्टिस तो इतना टाइम आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन में इसका यूज़ करेंगे ढेर सारा, तो अप्लाई करने में कोई टाइम नहीं आता, बहुत ही शॉर्ट टाइम आपको लगेगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए। मैंने लिया आपका 329। ठीक है, 329 लिया है। अब आप इसके नियरेस्ट नंबर पे जाइए। सबसे पहले इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है? तो नियरेस्ट नंबर में आपको स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो आप नियरेस्ट नंबर पे जाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि 329 है, तो मैं देख रहा हूँ, देखो 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का 289 और 18 का 324 और 19 का 361। तो आपने 19 में देखा 361 होता है, तो 19 में और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है? 361 में बहुत ही लॉन्ग गैप आ रहा है। तो आपको इतना लैम्प नहीं रखना है, आपको जो गैप रखना है बहुत ही लो रखना है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो मैंने बताया था आपका ये 324 हो जाता है, तो आप इसको 324 में ब्रेक करेंगे। 324 में कितना ऐड कर दूं यहाँ पे बताओ? 5। अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो आपका 329 ही बन जाएगा। ठीक, फिर आपने क्या किया कि 324 जो है आपने देखा कि ये 18 का होता है, आपने 18 कर लिया, प्लस साइन एज इट रहेगा। अब ये 5 जो है ये भी एज इट जो भी है वही कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है 18 का डबल करेंगे, डबल का मतलब 2 टाइम, मतलब 2 बार, तो इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, फिर आपने देखा 18 और प्लस, अगर आप 36 का 5 में डिवाइड करते हैं नॉट पॉसिबल। फिर आप क्या करेंगे? पॉइंट लगा लीजिएगा। पॉइंट लगाएंगे तो दैट इज 50 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 50 हो जाएगा फिर आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, मतलब एक बार जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास रहेगा कितना? 14। अब 14 में फिर आप 0 लगा दीजिएगा। 0 लगाएंगे फिर आप कितना करेंगे? फिर आप इसका 3 बार कर दीजिएगा, चला जाएगा। ठीक, या 4 बार कर दीजिएगा। 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 12 2 14, 144। लेकिन ये ज़्यादा चला गया, आपको तो केवल 140 तक रहेगा, तो आपको केवल ये 3 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18.13। इस तरीके से आप बहुत सारे जो परफेक्ट नंबर जिनको आप जानते हैं, जिनके आपको स्क्वायर आते हैं, उन नंबरों के कुछ डिस्टेंस में, कुछ दूरी पे जाके कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस नंबर में प्लस या माइनस करके उसको परफेक्ट स्क्वायर के साथ ऐड कर लेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जो आपकी बारी है, इनको सेल्फ प्रैक्टिस करिए और आप ढेर सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सपोज आपके लिए मैं देने आया हूँ 279, ये आपके लिए है, और एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ 561, ये भी आपके लिए है। तो ये सब मेरा था, बाकी आप करिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको ये इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया।